हाय एवरीवन। आज डेट है 24 मई 2022 और आज की मेरी डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई है। तो आज मैंने एक 1.5 आवर्स की एक वीडियो थी, कोर्स वीडियो थी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ऊपर थी वो, फॉर डेटा साइंस थी। बट डेटा एनालिसिस में भी सेम वही है, बट डेटा साइंस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वो वाला मैंने किया। और उन सब में मैंने क्या चीज़ें सीखी, उन सब में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उनके मैंने पॉकेट नोट्स बनाए हैं, ये हैं। तो इनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, नॉमिनल डेटा होता है और ऑर्डिनल डेटा होता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ये सारे मीन, मीडियम, मोड, एवरेज वगैरह ये कैसे निकालते हैं, ये वो उन्होंने उस कोर्स में ये वो पाइथन और आर जो लैंग्वेज है उनके ऊपर डेटा को कैसे प्लॉट करके फिर उसके चार्ट्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें दिखाई थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने और समझने को मिली कि ओके, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे काम होती हैं और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ हम डाटा को इंटीग्रेट करके ऐसे प्लॉट किया जाता है और ऐसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड उससे आउटकम निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ गया। करीबन 1.5 घंटे की वीडियो थी, 1.5 आवर वाली। 1.1 घंटा 36 मिनट की थी वो। सो उसमें अच्छा कोर्स था, एड्यूरेका की कोर्स था, एड्यूरेका का वीडियो था वो। उसके बाद मैंने क्या किया, अ डे इन लाइफ ऑफ डाटा एनालिस्ट, वही वाले वीडियोस देखे बहुत सारे, 2-3 देखे। और एक वीडियो ये देखा था, उसमें ये बताया था कि कुछ लोगों ने जिन्होंने सर्टिफिकेशन किए हैं डाटा एनालिसिस वाले, कि कहीं से भी अलग अलग जगह से, गूगल का भी होता है 6 मंथ का, तो वो $56 कुछ का है या $58 का है। तो सारे अफोर्डेबल हैं, बहुत सस्ते ऑनलाइन। तो फिर उन लोग के मैंने इंटरव्यू देखे कि आपको वो सर्टिफिकेट कर लेने के बाद जॉब मिली, या फिर आपने सर्टिफिकेट के साथ और कुछ किया था, या केवल सर्टिफिकेट करके भी, या सर्टिफिकेट के साथ आपको क्या करना है जिससे जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करते हैं तो ओके, वो आपकी नॉलेज दिखा सकता है, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। या तो इंटर्नशिप से आप दिखा सकते हो, या तो आप प्रोजेक्ट से दिखा सकते हो। तो वो सब जो भी जिन लोग की जो वो था, रिव्यू था सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो सब यही था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे अपने करियर बिल्डअप करने में, मुझे अपनी करियर फ्रेम करने में, अपनी जर्नी सेल्फ लर्निंग में, या फिर मैं कौन सा भी कोर्स में एनरोल करूँगा, तो इन सब में मुझे ऐड ऑन एडिशनल हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैं शाम को थोड़ा 7 बजे गया था मैं साइकिलिंग करने। तो साइकिलिंग की मैंने, थोड़ा घूमा यहाँ पे इस वाले एरिया में। थोड़ा मैं पहली बार गया था तो ठीक ही था ये वाला एरिया भी, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इस वाले में। और फिर हाँ, एक और थोड़ी ये एक प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक थोड़ा चैलेंज भी नहीं है, बट एक कंक्लूजन है, एक पॉइंट है कि यस, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि मैंने ये कहा था मीन, मीडियम, मोड, एवरेज, तो इनके फार्मूला वगैरह होते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे हैं, जो भी चीज़ रेपिटेबल वाली है वो तो सॉफ्टवेयर है उनका, तो हो जाता है। बट उतना डीप नहीं जानना आपको, एरोडायनेमिक्स में नहीं जानना कि ये व्हील, ये इंजन, ये क्रैंक। जैसे मैकेनिक का भी काम होता है, अगर आप उससे भी स्टार्ट करते हो, फिर आप लेवल लेवल पढ़ के सर्टिफिकेशन ले के बीच बीच में अपग्रेड करोगे, तो आप मीन्स पाथवे बहुत इन्फिनाइट है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो वो सारी है। बट अभी के लिए थोड़ा थोड़ा मैथ्स आता है उसमें, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरी फील्ड से थोड़ा अलग अलग है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में काम किया। मैंने मेडिसिन के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली, बायोलॉजी वगैरह के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वो मुझे हेल्प करता है अपनी लाइफ में दूसरे दूसरे सिनेरियोज़ में। तो टेक के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, टेक्नोलॉजी वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह। और अभी मैं मैथ्स का भी सोच रहा हूँ कि मैथ्स का भी एक बार अच्छे से थोड़ा पढ़ के इसको भी ग्रिप ले ली जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सारी डेवलपमेंट्स हैं आज की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।